हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये आपके लगातार आरआरबी एनटीपीसी के जीएस के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन साथियों ने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो साथी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें। और जिन साथियों ने हमारे प्रीवियस जो प्रैक्टिस सेट जीएस के कराए जा चुके हैं, वो यदि नहीं देखें तो उनकी वीडियो का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हमने, तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ के साथ अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपकी आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित सभी अपडेट लगातार आपको मिलती रहेगी, जिससे आपको सबसे पहले जानकारी हो जाया करेगी कि आरआरबी एनटीपीसी ने क्या नोटिस भेजा है, क्या बताया है। वो सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त का समय क्या था। जब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, तो उस समय क्या समय था। ऑप्शन ए सुबह, ऑप्शन बी आधी रात, या ऑप्शन सी मध्य शाम, या ऑप्शन डी दोपहर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। 15 अगस्त 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली थी, उस समय क्या समय था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी आधी रात। आधी रात के समय 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी। और जैसे प्रथम जो प्रधानमंत्री बने थे, वो बने थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन बने थे। जवाहरलाल नेहरू पहले भारत के कौन बने थे, प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। ऑप्शन 1944, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1947। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1946 में। ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। 1946 में हुई थी। कब हुई थी। 1946 में हुई थी। और ये जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था क्लीमेंट एटली। क्या नाम था। क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 15 मार्च कब 15 मार्च 1946 को 15 मार्च 1946 को आश्वासन दिया था कि 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 तक प्रभुसत्ता भारतीय हाथ में दे देंगे। कब घोषणा की थी। 20 फरवरी 1947। कब 20 फरवरी 1947 में ये घोषणा की थी। और जैसे जब ब्रिटेन ने जो ब्रिटिश की संसद है, उसमें 4 जुलाई कब 4 जुलाई 1947 को कब 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया था। और 18 जुलाई 1947 को कब 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया कि 15 अगस्त 1947 को कब 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ये सभी महत्वपूर्ण डेट हैं। सबसे पहले जब भारत आज़ाद हुआ था, तब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, क्लीमेंट एटली। और ये पहली बार जैसे कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई, वो हुई थी 15 मार्च 1946। और 20 फरवरी को 1947 को घोषणा की थी कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे। और 4 जुलाई 1947 को
पहली बार ब्रिटिश यानी संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया और 18 जुलाई 1947 को यानी वह पारित हो गया और ये कह दिया गया कि 15 अगस्त 1947 को हम भारत को आज़ाद कर देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत कब यानी एक संप्रभु गणराज्य बना? ऑप्शन ए 25 अगस्त 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1948। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी यानी 26 जनवरी 1950। यानी भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? तो वो बना था 26 जनवरी 1950 को बना था। यानी 24 जनवरी कब? 24 जनवरी 1950 को कब? यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, जिसमें यानी संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र यानी प्रसाद यानी संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और को नवीन यानी संविधान के अनुसार भारतीय यानी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्हें यानी नवीन संविधान के अनुसार यानी भारतीय गणराज्य का प्रथम यानी क्या बनाया गया? राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। यानी किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यानी किया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यानी भारत का यह नवीन संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। यानी जो भारत का एक नया संविधान था वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को ये यानी लागू हुआ था। इस प्रकार यानी भारत का जो यानी 26 जनवरी 1950 को एक संपूर्ण यानी गणराज्य बना था। कब बना था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव, ऑप्शन सी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी कौन होंगे? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। यानी जो आपकी यानी भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? यानी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रगान के गायन की यानी किसकी? राष्ट्रगान के गायन का जो समय है यानी गायन का समय है वो आपका यानी 52 सेकंड है। कितना है? 52 सेकंड यानी है। ये भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रगान को यानी गाने का समय कितना यानी है? तो 52 सेकंड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, काला सोना क्या है? ऑप्शन ए अपरिष्कृत सोना, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोल या ऑप्शन डी कार्बन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी पेट्रोल। काला सोना क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है यानी पेट्रोल को काला सोना यानी कहा जाता है। जो पेट्रोलियम है उसे काला सोना कहा जाता है क्योंकि कच्चा तेल मुख्यतः काली मिट्टी किसमें? काली मिट्टी में काली मिट्टी वाले स्थानों पर पाया जाता है। पेट्रोलियम के लिए मुख्य रूप से उत्पादक देश आपके कुछ हैं, जैसे सऊदी अरब, उसके बाद जैसे ईरान, उसके बाद आपका जैसे इराक और कतर। आपके ये यानी मुख्य देश हैं, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर। इनमें यानी पेट्रोल यानी बहुत मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन ए नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन बी अलमाटी बांध, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी सागर बांध या ऑप्शन डी ग्रैंड अनिकुट यानी कल्लानाई बांध। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका ऑप्शन डी ग्रैंड अनिकुट यानी कल्लानाई बांध भारत में सबसे पुराना बांध है। और ये बांध यानी किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस पर है? ये कावेरी नदी पर ये बांध बना हुआ है। किस नदी पर बना है? यानी कावेरी नदी पर ये यानी बांध बना है। इस बांध का जो निर्माण हुआ था वो चोल वंश में हुआ था। किस वंश में? यानी चोल वंश में। इस यानी इस बांध का निर्माण किस वंश में हुआ था? चोल वंश में यानी हुआ था।
और उसके साथ साथ यानी इसके जो शासक यानी चोल वंश के थे वो कारीकलन, कौन, कारीकलन के द्वारा यानी इसका यानी निर्माण कराया गया था। कब? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में यानी इसका निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये बांध है वो आपका 329 मीटर, कितना? 329 मीटर यानी लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। कितना? 320 यानी 329 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा है। और ये आपका 146, कितना? 146.70 यानी वर्ग किलोमीटर का यानी क्षेत्र घेरता है। कितना? यानी 146.70 यानी वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को क्या करता है? ये घेरता है। आपको इसमें मेन पॉइंट हैं ध्यान रखने। सबसे पुराना बांध ग्रैंड अनिकुट यानी कल्लानाई बांध, ये किस नदी पर है? कावेरी पर। ये कब यानी किसने बनवाया? चोल वंश के यानी कारिकल नामक राजा ने बनवाया। कब? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। और इसकी लंबाई कितनी है? 329 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। और ये कितना क्षेत्र घेरता है? तो 146.7 यानी वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्र घेरता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, या ऑप्शन बी यह अत्यधिक दूषित होती है, ऑप्शन सी जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते, या ऑप्शन डी यह लाल रंग की होती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए यानी इसकी जल धारण क्षमता यानी कम होती है। क्या होती है? इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। जो लाल मिट्टी है यानी इस पर खेती करना बहुत ही कठिन है क्योंकि इसकी जो जल धारण क्षमता है वो सबसे कम होती है। इसका निर्माण रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन से होता है। किससे होता है? यानी जो आपकी रवेदार एवं कायांतरित जो यानी सेल होती हैं उनके विघटन से यानी इसका निर्माण होता है। और ये जो मिट्टी है इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की, किसकी? सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। यानी सिलिका और आयरन की यानी इसमें बहुलता होती है। और ये अम्लीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की? अम्लीय यानी प्रकृति की ये होती है। जो लाल मिट्टी है वो किस प्रकार की होती है? यानी अम्लीय प्रकृति की ये मिट्टी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन और आपकी फास्फोरस और आपकी ह्यूमस की कमी होती है। किसमें? लाल मिट्टी में। इसलिए ये यानी इस जमीन पर खेती करना बहुत ही यानी कठिन काम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। सौर ऊर्जा द्वारा पूर्ण रूप से संचालित विश्व का सर्वप्रथम हवाई अड्डा कौन सा है? ऑप्शन ए कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा, ऑप्शन सी दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, या ऑप्शन डी कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए यानी कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सर्वप्रथम यानी सौर संचालित हवाई अड्डा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। मदुरै यानी शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कूबम, ऑप्शन बी वेगई, ऑप्शन सी कावेरी, ऑप्शन डी यानी पेन्नार। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका यानी ऑप्शन बी यानी वेगई नदी। मदुरै शहर किस नदी के तट पर है? तो यानी वेगई नदी के तट पर है आपके। और ये जैसे कूवम नदी, कौन सी? कूवम नदी के तट पर कौन सा है? यानी आपका औरंगाबाद है। क्या है? औरंगाबाद है। किस नदी के तट पर? यानी कूवम नदी के यानी महाराष्ट्र में। और आपका जैसे अगला जैसे कावेरी है, कावेरी नदी के तट पर है आपका तिरुचिरापल्ली। क्या? तिरुचिरापल्ली कौन सा है शहर है? यानी तिरुचिरापल्ली
यानी कावेरी नदी के तट पर है, और ये यानी किस राज्य में, ये आपका है तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में। और आपका अगला है यानी पेन्नार। पेन्नार नदी पर आपका है ये नेल्लोर। कौन सा? यानी नेल्लोर। नेल्लोर शहर किस पर है? ये आपका पेन्नार पर है, और ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश में ये है। और ये जैसे जो मदुरई है ये आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। यानी ये जो शहर है मदुरई ये तमिलनाडु में, और ये किस नदी पर? वैगई पर। आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने, क्योंकि ये यदि इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है मदुरई किस शहर पर यानी किस नदी पर है, तो ऐसे औरंगाबाद भी, तिरुचिरापल्ली या नेल्लोर, इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का यानी भारत में यानी 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला यानी पहला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा यानी ऑप्शन डी केरल। यानी केरल एक ऐसा राज्य है जिसमें 100% यानी प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले यानी सभी लोग हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें, क्योंकि आप अपने इस यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो और भी अच्छे अच्छे यानी प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएगी, और आपकी लगातार कोई भी आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित यानी नोटिस होगा या कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल हर क्लासेस 24 पर मिलेगी। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।